तो मैं ये कह रहा था कि जैसे है ना, मतलब कल एक अतिथि आए थे और उनसे जब मैं है ना जो है ना, उनकी माँ बैठी थी, पिता बैठे थे और परिवार के सब लोग बैठे थे, और उनसे मैंने जब उनके बालक को मांगा कि ये बालक मुझे दे दो, है ना, तो जो है उसकी माँ की आंखों में आंसू थे। और जो है, ओ महाराज जी, हाँ जी, है ना, महाराज जी रायल भी यहाँ बढ़ने लग गया छोटे वाले बच्चे के लिए, बिल्कुल अच्छा, व्यवस्थित तौर पे। अच्छा, तो ना जो है, हाँ। मैं बात कह रहा था, तो जब उनकी आंखों में आंसू थे तो मैं ये घटना सुना रहा था कि हम, है ना जो है ना, भगवान राम की घटना को लेकर के मैंने बताया कि ना जो है ना, तो भगवान राम की घटना को लेकर लेने से पहले मैंने जो है ना, कि हम किस दूसरे के बच्चों से जब हम प्रेम करते हैं ना, तो किसी एक गुण को लेकर के वो हमारा मतलब ना प्रेम का पात्र बन जाता है। कोई बहुत अच्छा पढ़ने वाला बालक है तो पढ़ाई के कारण से हम उससे प्रेम करते हैं, कोई बहुत अच्छा खेलने वाला है तो उससे हम खेलने के कारण से प्रेम करते हैं। ऐसे ऐसे लोग आते हैं हमारे पास में गुरुकुल में, जो खेल को पसंद करते हैं, तो उनको ना, जो अच्छे बच्चे खेलने खेलने वाले जो अच्छे बच्चे हैं, अच्छा खेलते हैं, उनसे वो विशेष, है ना, मतलब जो ना आकर्षित होते हैं, विशेष प्रभावित होते हैं। कोई पढ़ाई वाला आता है ना, तो पढ़ाई वाले बच्चे जो ना उनसे विशेष प्रभावित होते हैं। कई लोग बच्चों की सेवा से प्रभावित होते हैं, जो सेवा करने वाला ना उससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, है ना। कुछ बच्चे जो है ना, कुछ लोग आते हैं तो वो बच्चों के उसको देखते हैं कि बच्चे जो है ना बहुत उनमें चमक है, या बच्चों में जो है ना उनका शरीर बहुत अच्छा है, कुछ तपस्या से प्रभावित होते हैं, है ना, कि भैया बच्चे बहुत तपस्वी हैं। कोई दिनचर्या से प्रभावित होते हैं, बच्चे दिनचर्या में बहुत हैं, है ना, बहुत अच्छे हैं। कोई और दूसरी एक्टिविटी से प्रभावित होते हैं कि भैया आसन बहुत अच्छा कर रहा है बालक, या फिर जो है ना और दूसरी जो क्रियाएं हैं उसकी अभिवादन आदि करता है वो बहुत बढ़िया करता है, या बोलचाल अच्छी है, बोलने में बहुत अच्छा है। ऐसे एक एक चीज़ से, है ना, व्यक्ति प्रभावित होते हैं। भगवान राम में जो है ना ये सब चीज़ें थी, मतलब वो वास्तव में जो है ना, मतलब जो हाँ, गुणों का सागर बोलते हैं ना, ऐसे विशेष वो थे, इसलिए सब लोगों के प्रिय थे, वो सब लोगों के। तभी तो जो है ना, मतलब जब वो अयोध्या छोड़ करके गए तो पूरी अयोध्या उठ के चल पड़ी। मतलब एक सामान्य घटना नहीं है। आप मतलब जो है ना, हर व्यक्ति अपने अपने शहर में रहता है, आप उठ के चल दो, है ना, आपके पीछे पीछे पूरा शहर चल पड़े, ऐसा संभव नहीं है ना। आप अच्छे खिलाड़ी हैं तो खेल को पसंद करने वाले लोग वो भी बहुत थोड़े लोग वो आपके पीछे चलेंगे। आप बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं तो पढ़ाई को पसंद करने वाले लोग हो सकता है आपके पीछे चल पड़े, है ना। आप अच्छे गाने वाले हैं तो आपकी, है ना, गायन विद्या को पसंद करने वाले लोग तो हो सकता है थोड़ा सा आपके पीछे चल पड़े, और वो भी बहुत थोड़ी संभावना है। मतलब आप ये देखो कि भगवान राम जब अयोध्या छोड़ के चले तो पूरी अयोध्या चल पड़ी थी। एक मतलब है ना, एक ये सामान्य घटना नहीं है। और मैं देखो, है ना जो है ना, जैसे हमारे इसमें जैसे है ना प्रदीप व्यास जी जुड़े हुए हैं, और भी कई लोग जुड़े हुए हैं जो, है ना, जो उस परंपरा को मानने वाले हैं कि भैया जो है ना एक अवतारवाद वाली परंपरा, उस, है ना, उस परंपरा में, है ना, पले बड़े हैं। उस परंपरा को अभी इतनी जल्दी से मिटाया भी नहीं जा सकता है, वो धीरे धीरे ज्ञान होगा तब जा करके उसका एक, है ना जो है ना, जो भी रूप बनेगा वो। तो मैं अक्सर ये उन उस परंपरा वाले लोगों से कहता हूँ कि तुम लोगों ने भगवान राम और भगवान कृष्ण को जो ना अवतारी मान करके उनकी पूरी प्रतिभा को जो ना, जो उनकी पूरी प्रतिभा थी वो प्रतिभा कमजोर कर दी। क्योंकि जब भगवान ही बना दिया फिर तो वो भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। उनके पीछे तो अयोध्या चल पड़े, एक बहुत सामान्य सी बात है, क्योंकि भगवान के पीछे तो चली पड़ेगी। भगवान ने किसी के मन को बदल दें, कि अर्जुन के मन को बदल दिया, अर्जुन को बिल्कुल एकदम जो है ना, जो है ना, जो जिसके हाथ पैर कांप रहे थे, और जो बिल्कुल एकदम मोहग्रस्त हो गया था, और जो बिल्कुल युद्ध को छोड़ करके भागने के लिए तैयार था, वो ना ऐसा अर्जुन जो पसीने से लथपथ हो गया, इतना महावीर अर्जुन जिसके हाथ से गांडी ना सरक गया था, ऐसे अर्जुन को यदि भगवान कृष्ण समझाए, भगवान उनको मान करके तो समझा ही सकते हैं। लेकिन एक, है ना, एक, है ना, महामानव जो है, एक इंसान जो है, यदि वो समझा रहा है तो उसको तो मेहनत लगेगी, और वो मेहनत करके वो समझाए, और मतलब वो समझा दे, ऐसी परिस्थिति में समझा दे, और वो मतलब अपने परिवार वाले जो लोग हैं जो अधर्म के पक्ष में खड़े हैं उनके ऊपर हथियार उठवा दे, उस अर्जुन की स्थिति वाले व्यक्ति को जो ना, मतलब ऐसे स्थिति में खड़ा कर दे, तो वास्तव में एक बहुत बड़ा काम है ये। और भगवान राम मतलब एक साधारण इंसान होते हुए यदि इतने गुणों से युक्त होकर के जब चल पड़े हैं और उसके पीछे अयोध्या चल पड़ती है, तो वास्तव में एक बहुत बड़ी घटना है। और वो घटना ही ऐसी है कि आज लाखों वर्ष हो गए तो भी जो ना वो घटना भूल नहीं रहा समाज। वो उनमें मतलब वास्तव में दिव्यता थी।
तो इतनी दिव्यता वाले मतलब जो ना भगवान राम, सब लोग प्रेम कर रहे हैं। और ऐसे समय में महर्षि विश्वामित्र आते हैं। महर्षि विश्वामित्र जो ना, सब लोग, सारी अयोध्या जो ना उनका स्वागत करती है, मतलब पूरी सभा उनका स्वागत करती है, सारे सभासद उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि है ना महाराजा के विशेष अतिथि हैं और बहुत बड़े ऋषि हैं, है ना, राजा भी रहे। तो सब लोग देखने आए हुए ऐसे, है ना, जो ना ये देदीप्यमान ना सन्यासी आए हैं। उनके बारे में आता है कि जब, है ना, महर्षि वशिष्ठ जो है वो जा रहे थे, है जो है, प्रातः काल एकदम से, है ना, जो ना वो सूर्य उदित हुआ और पूरी दिशा एकदम से जो है ना जगमगा गई। तो महर्षि वशिष्ठ जी के मुंह से निकला कि ये दिशाएं तो ऐसे जगमगा रही हैं जैसे महर्षि विश्वामित्र का, है ना, आगमन हो गया हो। तो इतने देदीप्यमान थे महर्षि विश्वामित्र। और ऐसे देदीप्यमान, है ना, महर्षि जब आए हैं राजभवन में, तो सब लोग बड़े उत्सुक भी है कि, है ना, उनके दर्शन तो करें। और वो जो है ना अपनी समस्या बता रहे कि भैया मेरे आश्रम में जो है ना बहुत सारे असुर लोग परेशान कर रहे हैं मुझे, है ना। तो सब लोग बड़े चिंतित हुए, अच्छा असुर लोग परेशान कर रहे हैं, और बोले उन असुरों से लड़ने के लिए मुझे ना, है ना, सहायता चाहिए। तो राजा कह रहा भैया ठीक है मैं सेना भेजता हूँ। बोले मुझे सेना नहीं चाहिए, ये दो राजकुमार चाहिए। अब दो राजकुमार चाहिए, उसमें राम को मांगना जो है ना, मतलब सबके लिए बड़े धक्के की बात थी। कैसा धक्का लगा होगा, मतलब कितना अद्भुत धक्का लगा होगा कि जो राम सबके प्रिय हैं, जन जन के प्रिय हैं, एक एक व्यक्ति के प्रिय, एक एक सैनिक प्रेम करता था उनसे, एक एक मंत्री प्रेम करता था, मतलब, है ना, सब प्रेम करने वाले जो, है ना, सबका प्रेमी बालक, और वो है ना उसको लेकर के जा रहे हैं, है ना, जो है। और वो जाएगा और वो जाकर के वहाँ युद्ध लड़ेगा, पता नहीं युद्ध में जीते नहीं जीते, कि सबके मन में संदेह है क्या होगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा, है ना, जो है। और उस स्थिति में जो है ना, मतलब महाराजा दशरथ की स्थिति तो देखो कि क्या स्थिति बनी होगी। जो महाराजा दशरथ जो है ना, राम के वियोग में अपने प्राण तक, है ना, जो ना उसको रोक नहीं पाए, और प्राण छूट गए, इतना प्रेम करने वाले। और उस राम को जो ना एक ऋषि को समर्पित कर दिया। बोले ठीक है ऋषिवर, है ना, आप ले जाइए। भेजा होगा, थोड़ी सी मशक्कत करी होगी, बोले जी ना इनकी बजाय मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, थोड़ा बहुत तो कुछ किया होगा। लेकिन जब ऋषि ने कहा भैया नहीं मुझे तो यही चाहिए, तो, है ना, जो है तत्काल भेज दिया। और, है ना, जो है, मतलब क्या विशेष परंपरा रही होगी ये, कि गुरुओं के प्रति कितनी श्रद्धा, गुरुओं के प्रति कितना आदर, गुरुओं के प्रति कितना समर्पण रहा होगा, है ना। आज मैं आप लोगों से मांगू ना बच्चे तो ना कि भैया जो है ना बच्चे दे दो, तो बस ठीक है भैया बच्चे ले लो ना, मतलब गुरु जी पढ़ाएंगे। और मैं कह दूँ नहीं यार लड़ाई हो रही है, उस लड़ाई में तुम्हारे बच्चे चाहिए, कोई नहीं देगा। बोले गुरु जी लड़ाई वाली जगह छोड़ दो, इधर आ जाओ। क्यों जी राम कुमार जी। ठीक है हमारे भी कोई भी ना दे, कौन देवे मरवान ने। हाँ, और आप वो देखो दशरथ जी का जो है ना भाव कैसा रहा होगा, गुरु के प्रति कैसी श्रद्धा रहती थी लोगों की, देखो कितना विशेष वो रहता था, बिल्कुल महाराज जी है बिल्कुल, ना, वो तो वही जीवन था। है ऋषियों ना। का जीवन अद्भुत ही होता है। हाँ, मतलब हम जो है ना उस उन चीज़ों पर, मतलब इन चीज़ों को हम चर्चा तो करते हैं, लेकिन कभी हम अपने ऊपर घटा के नहीं देखते कि हम अपने ऊपर घटा के देखें भी ये क्या स्थिति है ना, जो है। बालक को दे दिया तो फिर बालक को दिया तो यूं नहीं भैया कि बालक के ऊपर सोच रहे हैं भैया बालक को ये करो और बालक को वो करो जी, ऐसा करो और बालक को वैसा करो, कुछ नहीं जो है ना। यहाँ तक कि जो ना सीता, माता सीता के सामने जब विवाह हुआ प्रभु श्री राम का, तो जो है ना उसमें भी जो है इनको पता ही नहीं है। ये भी महाराजा, मतलब देखो कितनी बड़ी बड़ी बात रही होगी कि विश्वामित्र जी ने स्वयं निर्णय ले लिया कि भैया इस, है ना, इस कन्या से विवाह कर दिया जाए, इसका जो है ना। और, है ना, जो है, और उनको ये विश्वास है कि, है ना, पूरी अयोध्या और अयोध्या का, है ना, जो है ना महाराजा और सब महारानियां जो है मेरे इस निर्णय को स्वीकार करेंगी। कितना उनमें विश्वास था, इतना, मतलब पूरे उसके साथ में जो है ना कि वो लेकर के गए, और, है ना, जो है ना विवाह की वो कर दिया, भेज, हाँ चलो सही है ये, और विवाह के लिए लेकर के गए। तो ये, है ना, जो है, तो ऐसे प्रभु श्री राम को जब वो लेकर, मतलब विश्वामित्र जी लेकर के गए होंगे, है ना, तो कैसी उनकी उनके ऊपर कैसी गुजरी होगी, सब अयोध्या वासियों के ऊपर, या जो है ना सब माताओं के ऊपर, है ना, उनके पिता के ऊपर। तो मैं कल, है ना, जो है ना उनसे बोल रहा था कि भैया देखो,
है ना, बच्चा तो जो है ना मैं लूँगा, ये बालक जो है ना, उनका भी एक ही बालक है, दो गुड़िया हैं और एक बालक है, तो उनकी ये बालक तो मैं लूँगा, है ना। तो फिर वो जो है जब सब पुरुष सब हट गए ओ जब। महाराज जी, हाँ जी। महाराज जी राजी राजी सब देने तैयार हैं, यो सेटअप तैयार हो जाए देवेंगा। ना देता भी माने देना ही पड़ेगा, और कोई मारे का उपाय भी कौन है। हाँ हाँ। नहीं, पर उस बालक को तो मैं जो ले रहा हूँ ना, उस बालक को तो मैं मतलब सदा के लिए ले रहा हूँ। महाराज जी सदा के लिए देवांगा। एक वह उपनिषद में कथा आया करे। हाँ ओ महाराज जी, जी जी आचार्य लोग पहले परीक्षा लेते थे ना, पिता की बेटे की दोनों के साथ लेते थे। जी जी। हाँ, नहीं, मैं तो दोनों के साथ लेते थे। मैं बेटों की परीक्षा नहीं लेता। बच्चे तो जैसे है ना, बच्चों को योग्य बनाना हमारा काम है ना। नहीं वो मैं तो परीक्षा नहीं माता पिता लेते की, बच्चों की, तो वो सेटअप माता रखते पिता थे का जो पर है ना, पिता की परीक्षा नहीं लेते थे। हाँ, माता पिता का भाव है कि वे माता पिता जो है वो तैयार हैं बिल्कुल, कि जैसा मैं रखूँगा वैसे रखेंगे। तो बस हम उस उन बच्चों के ऊपर मेहनत करेंगे, और बाकी जिनके माता पिता तैयार नहीं हैं, तो है ना, फिर है ना, मैं उनको ये बोलता हूँ, यार बच्चे पालना मेरा शौक नहीं है, कि भैया मुझे तो बच्चे पालने ही है, चाहे तुम तैयार हो नहीं हो, है ना, जो है ना, तुम जैसा रखवाओगे वैसा रख लूँगा मैं। उनकी भैया मैं समझौता नहीं करूँगा, मैं तो मेरे हिसाब से रखूँगा, जैसा मुझे रखना ना वैसे रखूँगा। और है ना जो है, उसके लिए यदि आप लोग राजी होंगे तो फिर मैं मेहनत करूँगा, है ना जो है। तो वो उनको मैंने पूरा बोल दिया, मैं देखो मैं बच्चे को मेरे हिसाब से रखूँगा, बच्चा मेरा ही रहेगा। मैं चाहे इसको कहीं घुमाने ले जाऊँ, मैं चाहे इसको कहीं पटकूँ, चाहे मैं इसको कहीं मैं कुदाऊँ, मैं कहीं गिराऊँ, ये सब मेरा मेरे ऊपर भरोसा करना है। और अच्छे से देख लो, तो जो वो माता उनके जो पुरुष वर्ग जो है ना अलग हुआ, तो जो है सब माताएं बहनें जो है ना, वो सब फिर खुल करके बोलने लगी। तो उन्होंने कहा, बोले गुरु जी हमें बहुत अच्छा लगा, हम जो है ना बहुत ही जो है ना, और इतना अच्छा जो है ना ये गुरुकुल तो जो है, हम तो ये सोच रहे हैं बेटियों के लिए भी आप तैयार करो। और हम इसमें जो जो ना ये जो है ये लोग तो जो है ना जो करेंगे सहयोग गुरुकुल के लिए, लड़कों के लिए गुरुकुल के लिए, लड़कियों के लिए हम उससे कम नहीं रहेंगे। उन्हें जो है कल उन लोगों ने मतलब एक गुरुकुल जोधपुर में जल्दी बनाऊंगा, है ना सीए साहब, सीए साहब है कि नहीं है? थे तो सही महाराज जी क्लास में, पता नहीं क्या हुआ। हाँ हाँ। अरे सीए साहब को पता चलेगा मैंने 1 करोड़ रुपए इकट्ठे कर दिए कल, तो बहुत खुश होंगे। अभी नहीं है समय। अच्छा। हाँ, अभी नहीं। उस गुरुकुल के लिए, वहाँ के लिए जो है ना 1 करोड़ रुपए का जो है ना की घोषणा हो गई जोधपुर है। के। हाँ, जोधपुर में गुरुकुल जो है ना। तो महाराज जी हमारी हम जो आली लकड़ी है नव की जरूरत को ना, है। हम जो आली लकड़ी है हमारे जलन की जरूरत को ना। वो तो आली तो यहाँ के लिए चाहिए। ठीक है महाराज जी, ठीक। वो वहाँ के लिए रहेगा, है ना। और फिर माताओं बहनों ने कहा, बोले गुरु जी हम इनसे पीछे नहीं रहेंगे। आप कन्याओं गुरुकुल के लिए करो काम, हम जो है ना इनसे बिल्कुल पीछे नहीं रहेंगे। चाहे हमें कुछ करना पड़े, पर हम जो है ना सब इकट्ठा करेंगे, और मतलब आपको किसी प्रकार से अभाव नहीं आने देंगे। मैंने कहा, ठीक है, तो ये विचार करेंगे। तो विचार तो कर रहा हूँ मैं। तो जो है भगवान राम के बारे में जब अपनी चर्चा चल रही थी, भगवान राम वास्तव में बहुत विशेष गुणों से युक्त थे। जहाँ जाते थे ना वही उनका मतलब वो बन जाता था विशेष, जो है ना कि ये तो जो है ना मतलब ये वास्तव में विशेष है। क्या ऋषि हों, क्या महर्षि हों, क्या वनवासी हों, क्या आदिवासी हों, क्या मतलब जो है ना कोई किसी भी समाज का किसी कोई भी काम करने वाला, है ना, सब है ना अनुरक्त हो जाते थे कि वास्तव में विशेष गुण वाले हैं, है ना जो है। तो ऐसे प्रभु श्री राम जो है ना वो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने जो मर्यादाएं स्थापित करी, कितना बड़ा साम्राज्य एकदम, मतलब जब उसको छोड़ा तो थोड़ी भी मन में सिकन नहीं, चेहरे पर जरा सा भी सिकन का भाव नहीं, थोड़ा भी भाव नहीं, है ना। भाइयों के प्रति कितना अगाध प्रेम, इतना अद्भुत प्रेम, है ना, सबके प्रति प्रेम। और एक एक मर्यादाएं स्थापित करी कि भैया देखो, है ना, पति बनना है तो किस प्रकार से बनना है,
है ना। राजा बनना है तो किस प्रकार से बनना है, पुत्र बनना है तो किस प्रकार से बनना है, भाई बनना है तो किस प्रकार से बनना है। कितनी मर्यादाएं उन्होंने स्थापित करी समाज, क्योंकि समाज को मर्यादाएं चाहिए, केवल कोरे ज्ञान से मर्यादाएं स्थापित नहीं हो सकती है ना। उन मर्यादाओं के लिए कोई उदाहरण चाहिए। वो उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया, ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जो इतना विशेष दिव्य उदाहरण की मतलब उसके बाद में अभी तक पैदा नहीं हुआ। इसलिए कोई पैदा हो जाता तो राम की जगह वो ले लेता, लेकिन है ना जो है अब तक उन मतलब वो मर्यादाएं जो है ना वो के लिए हम उन्हीं को याद करते हैं। बच्चे हमारे तालाब में कूद चुके हैं जी, बहुत जोर जोर से कूदने की आवाज़ आ रही है। तो हमें जो है मतलब उनका कीर्तिमान स्थापित करके जो है ना समाज में जो है ना यदि मर्यादाओं को स्थापित किया जाए तो ये बहुत अच्छा है। जो है ना कीर्ति स्तंभ दूर से बन चुके थे है ना, ताजमहल आदि जैसे, उनको हटा करके ये है ना एक मान बिंदु बनेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। प्रदीप व्यास जी कुछ कहना चाह रहे थे, उन्होंने शुरू में हाथ उठाया था जी, प्रदीप व्यास जी। प्रदीप व्यास जी। जी जी। स्वामी जी, हाँ जी। मैं क्या कह रहा चल रहा था स्वामी जी, मुझे पता नहीं, उसका प्रसंग होगा कोई स्वामी जी। हाँ, जी स्वामी जी। हम मतलब राम मंदिर को लेकर की कोई बात थी, उसमें आपने हाथ खड़ा किया था एकदम, और हाथ खड़ा करके वापस बंद कर दिया था। हाँ जी नीतू बहन जी। स्वामी जी जैसे श्री रामचंद्र जी जन्म से ही उनमें इतनी सारी मतलब तेजस्विता थी। तो जैसे हम ये केवल पाठ का पहला सूत्र पढ़ते हैं कि जन्म औषधि मंत्र तपः समाधि जैसी सिद्धियां, तो जन्म से ही उनको प्राप्त थी ये सिद्धियां फिर। हाँ, जन्म से ही थी वो। तो जैसे श्री कृष्ण के उदाहरण आते हैं हम्म कि उन्होंने मतलब दूध ही पीते थे तो पूतना का वध कर दिया, हम्म छोटे ही थे तो कई सारे उनकी घटनाएं ऐसी आती हैं, तो उनको मतलब ये सारी चीजें जन्म से प्राप्त थी सिद्धियां। हाँ, जन्म से तो सिद्धियां होती हैं, देखो ये तो अपन ने है ना अपन ने माना ही है ना, ये सब शास्त्र भी इस बात को कहते हैं। और जन्म से जो जी। सिद्धियां होती हैं वो भी पूर्व जन्म का ही परिश्रम है। तो उनका हाँ पूर्व जी। जन्म का परिश्रम जो है ना वो तो जी। है ना रहा ही है ना। और पूतना आदि का वध जो है ना उन्होंने कितनी वर्ष की आयु में किया है, ये थोड़ा सा एक है ना इसमें ऐतिहासिक तथ्यों में मतभेद हैं भले ही, लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने जो ना मतलब बहुत छोटे रहते हुए जो ना इतनी बड़ी राक्ष मतलब उसको जो ना मतलब वो बहुत शक्तिशाली थी ऐसी जो है ना, तो उसका हाँ वध जी। किया है। तो वो है ना जो है विशेष प्रतिभा संपन्न जन्म से ही थे। पूतना तो मानना पड़ेगा। हैं। हाँ जी। पूतना का तो चलो हम मान ले कि नहीं, लेकिन कंस का भी तो 11 वर्ष की उम्र में कर दिया था वध। हाँ, कंस का भी वध किया था। वो भी मतलब एक बहुत है ना। तो था। हाँ, मतलब ऐसे बोलो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो काम जो है ना जिसको एक सामान्य इंसान क्या एक बहुत अच्छा इंसान बहुत मतलब प्रतिभा संपन्न इंसान भी नहीं कर सकता है वो काम जो है ना। और मतलब सबसे बड़ा काम तो देखो ना ये जो मैंने जिस बात को लेकर के कहा है कि अर्जुन का जो मन बदलना था जी। ना, वो मन बदलना कोई हाँ छोटी जी। घटना नहीं थी, बहुत बड़ी घटना हाँ थी, जी। बहुत हाँ। बड़ी घटना। मतलब ऐसा संभव नहीं है आज भी जो हाँ, ना। ये थोड़ा सा प्रश्न आ, कंस को मैं पढ़ रही थी तो मुझे लग रहा था कि जो हम उनको अवतार मान लेते हैं, तो जो बचपन से उन्होंने काम कर दिए तो इसलिए लोगों को लगता है कि वो पिछले जन्म का परिश्रम या कुछ नहीं है, वो भगवान थे इसलिए वो ऐसा कर पाए। नहीं वो देखो उनको अवतार मान करके हमने उनकी जो प्रतिभा थी उस प्रतिभा को बहुत सामान्य कर दिया, और सामान्य करके जी। फिर क्या कर दिया हमने जो है ना। अब आजकल तो देखो भगवान कृष्ण जी की जो छवि जो बना दी ना कि नाचने वाला, कपड़े चुराने वाला या ये करने वाला, बस उतनी मात्र रह गई है। धर्म रक्षक भगवान कृष्ण जो है ना कि धर्म की रक्षा के लिए सर्वस्व समर्पित करने वाले, धर्म को ही अपने सबसे बड़ा मानने वाले, धर्म के लिए अपनी प्रतिज्ञाओं को मतलब प्रतिज्ञा क्या है, अपना अहंकार कि भैया मेरा अहंकार मतलब मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी उसको मुझे पूरा करना है ना। चाहे धर्म जाए भाड़ में, मैं मेरे अहंकार को नहीं तोड़ूंगा, है ना। जैसे पितामह भीष्म जो है ना अपने अहंकार को नहीं तोड़ पाए, उन्होंने धर्म को तोड़ दिया, अहंकार को नहीं तोड़ा। भगवान कृष्ण ने अहंकार को कभी नहीं पाला। धर्म सबसे बड़ा, बोले धर्म से बढ़कर के कुछ नहीं है, धर्म सबसे बड़ी चीज़ है। और धर्म के लिए यदि है ना अपने बालक अपने भांजे की कुर्बानी देनी पड़े तो भांजे की कुर्बानी तुरंत दे दी उन्होंने कि अर्जुन लड़ नहीं रहा है सही तरीके से बढ़िया तरीके से,
तो इसके लिए और क्या किया जाए। तो उन्होंने जो है ना अभिमन्यु को जो है ना दांव पे लगा दिया। और जब अभिमन्यु को मारा उन लोगों ने गलत तरीके से, मतलब जो है ना बहुत वो, तब अर्जुन में क्रोध जागा है। और अर्जुन जो है ना भयंकर क्रोध में आकर के जो है ना फिर अर्जुन ने जो है ना युद्ध जो लड़ा था, तो अभिमन्यु के युद्ध से पहले का युद्ध जो है ना, अभिमन्यु वध से युद्ध जो युद्ध है ना, उससे पहले का जो युद्ध है वो अलग ढंग का है। अभिमन्यु वध के बाद का जो युद्ध है ना वो बिल्कुल अलग ढंग का है। आप देखेंगे तो है ना जो ना, तो भगवान कृष्ण ने धर्म के लिए सब कुछ बोले, भैया धर्म सबसे बड़ा है, धर्म से बढ़कर के कुछ नहीं है। और ओम ये, महाराज जी, हाँ ओम जी ओम। तो ये होगा कितना ही प्रिय है, अगर समाज के लिए उसकी बलि दी जा सकती है तो देने में फायदा है, ये कहना चाह रहे हो। हाँ, धर्म के लिए धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं हमारे बच्चों को सिखाता हूँ कि बेटा देखो सत्य सबसे बहुत बड़ा है। सत्य जो है ना, तुम लोगों को सत्य ही बोलना चाहिए, कभी भी कोई है ना जो है ना झूठ नहीं बोलना चाहिए। चाहे उसमें सत्य बोलने में यूँ लगता हो कभी है ना कि हमारी छवि खराब हो रही हो, तो हमारी छवि से जब बड़ा सत्य है। फिर कभी ये भी लग सकता है कि यार हमारी छवि से है ना जो है ना बोले गुरु जी की छवि खराब हो सकती हो, है ना, इसलिए झूठ बोल दो। तो मन की गुरु जी की छवि से ही बड़ा सत्य है। फिर बोले अपने गुरुकुल की छवि खराब हो सकती है, तो बोले गुरुकुल से की छवि से भी बड़ा सत्य है ना। इसलिए सत्य तो बोलना ही है, चाहे छवि खराब हो या नहीं हो, वो है ना उसको मत देखो, सत्य सबसे बड़ा है। हाँ, थोड़ा सा जो है ना बस ये है कि एक परिस्थिति कभी आ जाए जीवन में, अभी तो आएगी नहीं पर आगे कभी आ सकती है कि है ना जो है ना सत्य बोलने से धर्म का नुकसान हो रहा हो, तब थोड़ा सोचना तो पड़ेगा धर्म को तुम। पकड़ दो, सत्य को छोड़ दो। हाँ, तब फिर तुम्हें सोचना पड़ेगा, क्योंकि सत्य तो धर्म की रक्षा के लिए है। यदि धर्म ही चला जी गया, महाराज। है ना, जो है, तो यूँ एक कथा आती है, एक राजा था, अजय उसकी साहब एक जी पति, थोड़ा और अच्छे से समझा दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा द्वंद पैदा हो जाता है कि सत्य, फिर सत्य ही तो धर्म है, है ना, हम इसमें भेद कैसे। नहीं धर्म जी की रक्षा के लिए सत्य है। धर्म मतलब जो जी सबके कल्याण के लिए, धर्म जिससे जी। सबका कल्याण हो, वो धर्म है ना, तो सत्य जीव जैसे हित। आपने अभी कहा ना, गुरुकुल की छवि खराब होती तो गुरुकुल की रक्षा करना भी तो धर्म है ना। कई बार आदमी जो है ना इस प्रकार की जी चीज़ों को जो है ना जब धर्म बता देता है ना, तो फिर वो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के भी झूठ बोलता रहता है ना, वो भी जो है ना जी थोड़ा सा गलत हो जी। जाता है। इसलिए जो है ना, तो है ना बच्चों में शुरू से ये संस्कार रहने चाहिए कि हमें तो सत्य बोलना है। एक राजा की कथा आती है, एक राजा था, उस राजा ने एक प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं जो है ना, मतलब कथा है, उस कथा को जो है ना आप लोग बस इसमें जो जो चीज़ की बुराई की जा रही है इसका मतलब वो छोड़ने योग्य है। कथा मतलब जो है ना उसमें जिस चीज़ की बुराई है वो छोड़ने योग्य है, और जिस चीज़ की बड़ाई है वो पकड़ने योग्य है। यही आख्यान का एक वो होता है कि जो आख्यान होते हैं, तो उस आख्यान में जिस चीज़ की प्रशंसा वो करने योग्य। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, भेड़िया आया, भेड़िया आया, एक है ना चरवाहे ने कहा भेड़िया आया, जोर से चिल्लाया तो पूरा गांव आ गया। पूरा गांव आ गया, देखा भेड़िया नहीं आया, वो तो झूठ बोल रहा था। उसने दूसरी बार फिर बोला भेड़िया आ गया, बोले पता नहीं गांव आए कि नहीं आए। गांव दूसरी बार भी आ गया, है ना। अब तीसरी बार असल में भेड़िया आ गया, अब वो चिल्लाया तो गांव नहीं आया, वो भेड़िया उसको खा गया। तो अब ये कथा जो है ना, ये हुई हो या नहीं हुई हो, लेकिन इससे एक घटना, एक मतलब वो होता है कि इसमें जो है ना झूठ की निंदा की गई है कि झूठ बोलने का जो है ना ये गलत है, उसका नुकसान बताया गया है कि ये काम नहीं करना है। और है ना जो है सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये सब है ना। तो क्या हुआ, एक राजा है, उस राजा ने एक प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मेरे राज्य में जो ना कोई भी व्यक्ति बाहर से कोई सामान बेचने के लिए लाएगा आएगा, तो पहले गांव से लोग आते थे सामान खरीद बेचने के लिए, कोई ज़्यादा सामान नहीं लाते थे, कोई बर्तन ले आया, कोई कुछ ले आया, तो ना जो है, तो राजा का एक नियम था कि भैया उसको फिर मैं खरीद लूँगा। राजा के पास में धन का अभाव भी नहीं था, तो बोले कि भैया मैं खरीद लूँगा। तो जो भी सामान होता था राजा शाम को वो सब खरीदवा लेता था, और अपने प्रजा में, अपने सैनिकों में, उनमें सब में, उसमें उसके काम आती थी चीज़ें सब, जो ना जो भी काम की चीज़ होती थी। तो एक दिन क्या हुआ, एक कोई मूर्तिकार शनि की मूर्ति ले आया, और शनि की मूर्ति ले आया तो वो उसने है ना वहाँ दुकान बाजार में रख दी, बोले भैया इसको खरीदो कोई। अब लोग सोचे यार शनि घर में आ जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना जो है। तो तो जो है ना
कोई नहीं खरीदे। शाम हो गई, किसी ने नहीं खरीदा। तो राजा के नियम था, राजा गया भैया, उसने देखा तो बोले शनि की मूर्ति। बोले यार इतना जो है ना, बोले चलो भैया खरीदेंगे इसको। तो मंत्रियों ने कहा, बोले महाराज शनि की मूर्ति खरीद लोगे तो राज्य से जो है ना सुख समृद्धि सब चली जाएगी, जहाँ शनि रहेगा वहाँ ये सब नहीं रहेंगे। कहानी है। तो बोले अच्छा, पर बोले यार मेरी तो प्रतिज्ञा है, मैं अपनी प्रतिज्ञा जो है ना उसको कैसे तोड़ूंगा, है ना, मेरी प्रतिज्ञा का रखी है। तो है ना जो है सब ने मना किया, पर फिर भी राजा ने वो मूर्ति खरीद ली। अब मूर्ति खरीदी तो राजा उसको राजमहल में ले आया। अब राजा राजमहल में ले आया तो है ना जो है सुख समृद्धि जो है ना एक स्त्री का वेश बना करके राजा के पास आई। बोले राजन, मैं अब आपके राज्य से जा रही हूँ। बोले क्यों? बोले अब आपके राज्य में शनि आ गया है तो यहाँ मैं नहीं रह सकती। राजा ने हाथ जोड़ लिया, ठीक है अब आपकी जैसी इच्छा। लक्ष्मी आई, बोले महाराज मैं आपके यहाँ से जा रही हूँ, है ना जो है आपके यहाँ शनि आ गया है। बोले ठीक है ना। एक एक करके बहुत सारी चीज़ें राजा के उससे गई। अंत में सत्य आया। बोले महाराज है ना जो है ना मैं जा रहा हूँ यहाँ से, ये जो है ना आपके राज्य में जो है ना शनि आ गया, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। तो राजा ने शनि का हाथ पकड़ लिया, सत्य का हाथ पकड़ लिया। बोले आप नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले आपकी रक्षा के लिए तो मैंने उसको खरीदा आपको बचाने के लिए ही तो मेरे को खरीदना पड़ा वो। यदि आप ही है ना जो है ना चले गए तो फिर तो मेरी प्रतिज्ञा ही खत्म हो गई। आपके बचाने के लिए तो मैंने इतनी बड़ी इतना संकट मोल लिया है। मेरी लक्ष्मी चली गई, सुख समृद्धि चली गई, मेरा परिवार भी छोड़ के चला गया, सब जो है ना मेरे कई मंत्री चले गए, और सब जो है ना कि भैया अब तो कुछ रहेगा ही नहीं यहाँ पर, है ना। मैंने सारी चीज़ें केवल आपकी रक्षा के लिए इतना बड़ा मतलब मैंने वो रिस्क लिया है, तो आप कैसे छोड़ के जा सकते हैं? हाँ, मूर्ति कोई फेंक रही थी भले। हाँ, तो ना मैं तो आपकी रक्षा के लिए मैंने है ना मुझे वो करना पड़ा है। तो है ना जो है तो सत्य से वो कुछ उत्तर देते नहीं बना। सत्य ने कहा ठीक है, तो आपकी बिल्कुल सही है, आपने तो मेरी रक्षा के लिए किया है, तो मैं तो कैसे जा सकता हूँ। तो सत्य रुक गया। और सत्य रुक गया तो धीरे धीरे सभी आगे बोले यार सत्य वहाँ रह गया तो फिर तो है ना जो है ना सत्य के आश्रय तो हम सब रहेंगे अब। तो सब चीज़ फिर से आ गई। तो ये कथा जो है ना कि इसका मतलब है कि ये चीज़ मतलब सत्य की इतनी रक्षा, सत्य बहुत बड़ी चीज़ है ना। तो है ना जो है एक एक कथाएं जो होती ना वो प्रेरणा देती हैं सत्य की रक्षा के लिए, सबके लिए। तो धर्म सत्य बहुत बड़ी चीज़ है, धर्म सत्य से ही बढ़कर के धर्म है। और भगवान कृष्ण का पूरा जीवन जो है ना वो हमें ये बतलाता है कि धर्म की रक्षा हमें करनी चाहिए, धर्म को बचाना चाहिए, धर्म सबसे बढ़कर के है ना। तो धर्म रक्षक भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है ना समाज में वो स्थापित नहीं हो पा रहा, उसे स्थापित करना पड़ेगा हम सबको, है ना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो है ना, वैसे देखो विधर्मियों ने भगवान श्री राम के जो है ना जीवन चरित्र पर भी बहुत कोशिश करी है मतलब वो करने की, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को तो विधर्मियों ने ना खंडित कर दिया, क्योंकि ये लगभग 400-500 साल, अधिकतम 600 साल का जो है जो भगवान कृष्ण के जीवन के साथ में इस प्रकार की वो चीज़ें जोड़ी गई हैं। उससे पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, और भगवान राम के जीवन पर वो लोग कुछ नहीं कर पाए, भगवान राम के जीवन को इतना प्रदूषित नहीं कर पाए, है ना। हाँ जी, है ना जो है कई हाथ खड़े हुए हैं। हाँ जी, समझ मैं पूछूं पहले? हाँ पूछ लीजिए। समझी, धर्म को भी आप थोड़ा व्याख्या करेंगे? धर्म मतलब जो सब जिसमें सबका कल्याण है, केवल अपना जी कल्याण नहीं, सबका कल्याण, जिसमें सबका कल्याण है। जीव मात्र का कल्याण वाला धर्म। हाँ, जीव जीव मात्र मात्र का के लिए कल्याण ना, वाला। यद जीव हितम इत्यर्थम, जो जीव हित है ना, सब जीवों का जिसमें कल्याण है वो धर्म है, तो उसके लिए सत्य जी है। हम्म? सत्य कई बार धर्म के लिए भी प्रयुक्त होता है ना। तो सत्य शब्द मतलब सबके कल्याण के कार्य है ना। जी, जी। हाँ जी, प्रदीप व्यास जी। पूज्य स्वामी जी हाँ जी, प्रणाम। हाँ प्रणाम जी। मैं ये मैं ये कह रहा था स्वामी जी, हम्म जैसे भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र है ना, हम्म
उसमें जो कथावाचक हैं या जो श्रीमद् भागवत आदि पढ़ते हैं, वो भी ठीक से व्याख्या नहीं करते पूज्य स्वामी जी। जैसे भगवान कृष्ण ने वस्त्र का हरण किया, तो गोपियों को संदेश दिया कि आपको बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए। और उनकी उम्र है 6 वर्ष के लगभग पूज्य स्वामी जी। जब उन्होंने महाराज किया, उस वक्त उनकी उम्र है 7 वर्ष। और उस महाराज को देखने पूज्य स्वामी जी भूत भावन भगवान महादेव स्वयं आते हैं गोपी बन के। तो जिस लीला को देखने जो देवता पुरुष हैं वो स्त्री रूप धारण करके आए, उस लीला में क्या गलत होगा, समझने और समझाने की बात है। फिर उसमें ही पूज्य स्वामी जी लिखा है कि जो इस महारास लीला का श्रवण करता है उसकी समस्त काम वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। तो जब ये व्याख्या कर देना स्वामी जी, तो ऐसा बना देते हैं कि भगवान कृष्ण बहुत युवा हों और युवतियों के साथ कुछ अलग प्रकार के जो अमर्यादित लीलाएं कर रहे हों। तो इस तरह के भजन बना दिए, इस तरह के प्रस्तुतिकरण कर दिए, और वो उस पर फोकस नहीं करते कि भगवान कृष्ण का जीवन भी है, वह भी सत्य की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए रहा है, और उनका पूरा वो परम योगेश्वर थे। तो इसमें व्याख्या है स्वामी जी, या तो समझ नहीं है, या समझ है भी तो फिर उसका प्रस्तुतिकरण ठीक से नहीं क्या किया। है ना व्यास जी, मैं इसमें थोड़ा सा जो ना मतलब जैसे आपने ये बात बोली ना कथाकारों ने जो ना, जैसे आजकल तो बहुत ज़्यादा डिस्को डांस जो ना मतलब रासलीला के नाम पर बहुत भयंकर डिस्को डांस होता है, बहुत ही जो ना मतलब युवा कृष्ण बनाया जाता है, युवती जो ना गोपियाँ ही बनाई जाती हैं, और बड़ा एक अभद्र और अश्लील डांस जो ना आजकल कथाओं में शुरू हो गया है। मतलब है ना, हदें पार कर देता है कई बार, तो ऐसी स्थिति होती है ना। लेकिन जो ना मैं एक बात और कहता हूँ कि आपने जो बात कही हुई है कि ना जो ना उस समय जो ना उनकी आयु इतनी और उस समय जो रास हुआ है, पर भगवान कृष्ण का जो जीवन है ना उस रास के कारण से जो ना है ना पूजनीय नहीं है। मैं जिस बात पर इशारा कर रहा हूँ, भगवान कृष्ण का जो जीवन सबसे ज़्यादा पूजनीय है वो है गीता के कारण से। गीता का जो ज्ञान है ना वो अद्भुत है, और वो जो ज्ञान है ना उसको लोग बिल्कुल भुलाते जा रहे हैं। पूरा का पूरा जो ना आप यदि थोड़ा सा देखें ना कि आज जो मतलब कथाओं का जो स्वरूप बन गया है, या जो है ना जो ना जिस प्रकार से उनके मतलब उनकी चीज़ों को बताया जा रहा है, उनके जीवन को बताया जा रहा है, वो लोगों का ध्यान जो ना मतलब श्रीमद् भगवत गीता जैसे दिव्य ज्ञान से बिल्कुल विमुख करने के लिए है। वो धर्म रक्षक जो भगवान कृष्ण है ना उससे बिल्कुल हटा करके दूसरी तरफ उनका स्वरूप है ना स्थापित किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा इसमें एक षड्यंत्र है, एक बहुत मतलब जो ना, और हिंदू समाज बिल्कुल नादान है। तो मैं तो ये पूज्य कहता हूँ कि स्वामी जी, है ना। हाँ। परम पूज्य स्वामी जी, मैं ये हम्म। निवेदन कर रहा हम्म। कि किसी भी व्यक्ति का एक बार आप चरित्र हनन कर दो, हम्म। फिर उसके उस ज्ञान का मूल्य हो जाता है 0। हम्म। से पूज्य स्वामी जी से मैं संवाद कर रहा हूँ, हम्म। और पूज्य स्वामी जी पे कोई चरित्र हनन का आरोप लगा दें, हम्म। तो इस ज्ञान का मूल्य शून्य हो जाता है। हम्म। तो भगवान कृष्ण के ज्ञान का वैल्यू खत्म करती है इस तरह की बात। जी। जब उनको महाराज से जोड़ते हैं आप, हम्म। और उस रास में जैसे आपने कहा कि युवा बना करके और जो हम्म। प्रेजेंटेशन देते हैं, हम्म। तो पूज्य स्वामी जी ये सबसे बड़ा षड्यंत्र है हम्म। कि एक बार किसी व्यक्ति का चरित्र हनन कर दो, तो हम्म। उसकी किसी भी बात का, किसी भी ज्ञान का, चाहे वो वेदों का हो, शास्त्रों का हो, पुराणों का हो, स्मृतियों का हो, दर्शन का हो, हम्म। फिर कोई मूल्य नहीं रह जाता पूज्य जी। स्वामी जी। हम्म। हाँ। हाँ। हाँ जो है। हाँ जगत जी। अच्छा अच्छा अच्छा। प्रणाम महाराज जी। हाँ प्रणाम जी। हाँ प्रणाम। महाराज जी, ये कलाएं क्या है? जैसे 14 कला हैं राम जी, 16 कला कृष्ण जी कहते हैं, तो इनके बारे में जानना हाँ है। कलाएं मतलब जो ना जैसे आजकल हमारे पास में बहुत सारी कलाएं होती हैं, तैरने की कला है, दूध निकालने की कला है, गौ पालन की कला है, कृषि की कला है। तो उस समय जो ना ये कलाएं जो ना अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से हैं, पर जीवन के उपयोग के लिए, जीवन संबंधी काम के लिए जितने भी है ना आवश्यक गुण चाहिए, वो सारे गुण उन कलाओं में निहित हैं। वही कलाएं हैं सब। महाराज जी, एक दो बताइए कौन सी कला है। जैसे है ना मैं बताया ना, जैसे गोपालन भी एक कला है, शस्त्र संचालन भी एक कला है ना। जो
ये शिल्प विद्या, ये भी अपने आप में कला है। किस प्रकार से महल बनेंगे, किस प्रकार से भवन बनेंगे, किस प्रकार से मार्ग बनेंगे, किस प्रकार से डैम आदि बनेंगे, नहरें किस प्रकार से बनेंगी, ये सारी कलाएं जो है ना गुरुकुलों में पहले सिखाई जाती थी। तो वो जो है ना वो सब कला का रूप है। हाँ जी, जी सतीश जी। तो विभूतियां भी कला में आएंगी महाराज जी? हाँ, विभूतियाँ एक अलग प्रकार की चीज़ है। विभूतियाँ जो मतलब है ना योग के उसमें आती हैं, पर बाकी वो भी एक विभूति है वास्तव में वैसे तो, पर योग के लिए जो विभूतियाँ ना वो विभूतियाँ अलग ढंग की हैं। हाँ जी स्वामी जी, सतीश जी। हाँ जी, राजा रामचंद्र जी को हुए कितना समय हो गया जी? देखो है ना जो है त्रेता में हुए हैं, तो द्वापर 8 लाख है ना जो है ना 64,000 साल का है ना जो ना द्वापर बीच में गया है पूरा। और पूरा जो द्वापर 8,64,000 साल का जो बीच में गया है, तो इसका मतलब है कि लगभग 9 लाख साल से तो ज़्यादा ही हुए हैं, है ना। 5,000 साल ये भी हैं कलयुग के, 8,64,000 साल का द्वापर हो गया, तो इससे पहले गए है ना। ओम स्वामी जी। हाँ ओम जी ओम। जी स्वामी जी, ये गणना जो है मतलब वैसे तो जो भारतीय शास्त्रों में जो बताई जा रही है वो ठीक ही होगी, हमें उस पर विश्वास होता भी है। परंतु जो पाश्चात्य सभ्यता तो कुछ अलग ही बताती है। जैसे हम लोग पढ़ते थे कि वो मानव भी जो है अभी 10 लाख साल पहले से जो है वैसा मतलब जो अन्य बंदर प्रजातियों से ये बहुत सारे बने, निएंडरथाल और बहुत सारी जो है होमो सेपियंस और ये सब जो चीजें बताई है कि वो तब जो है मतलब वो इस तरह का पूरा जो है विज्ञान के उस वंशावली से लेके आते हैं ये लोग। तो वो ये भी जो है बहुत कुछ मतलब हद तक जो नए जो विद्यार्थी हैं या जो विज्ञान पढ़ रहे हैं उनको तो इसमें विश्वास भी नहीं होता है, सब कल्पना है या इतना लंबा कालखंड मनुष्य जीवन का। तो इस पे क्या है स्वामी जी, इसमें क्या थोड़ा सा मार्गदर्शन करना चाहेंगे? देखो क्या है इसमें जो है ना इतना लंबा कालखंड है ना जो है, मतलब एक बार मेरी चर्चा हुई थी एक जो ना यहाँ पर जो दिल्ली में जो विज्ञान केंद्र है ना जो क्या नाम है उसका, विज्ञान केंद्र है नेहरू वाले जो उनके पास में ही है। तीन मूर्ति में? हाँ, त्रिमूर्ति के पास में शायद उसका नाम है ना कुछ, तारामंडल। तारामंडल, तारामंडल वेधशाला जो ना वो जो ना, तो वहाँ के एक साइंटिस्ट हैं, एक माँ है, एक श्रीमत मतलब ना महिला है, माँ है, तो वो जो है ना उन्होंने काफ़ी उस पर रिसर्च किया है, और रिसर्च करके ना भगवान राम की जो है ना जन्म तिथि और सब निकाला उन्होंने भी, ये जो है ना बोले उस समय के जो नक्षत्रों की जो स्थितियाँ मतलब रामायण में बताई है, वाल्मीकि रामायण में, तो उन सब के आधार पर उन्होंने जो है वो निकाला है कि भैया इस दिन जन्म हुआ है, इस दिन इस ऐसे ऐसे ये हुआ है, उस समय जो नहीं बताया गया था, उस समय सूर्य ग्रहण था तो ये था। तो इन्होंने जो ना आधुनिक विज्ञान को सहारा लेकर के उस चीज़ को प्रामाणिक रूप से सिद्ध करने की कोशिश करी। तो वो मेरे पास वहाँ आए थे पतंजलि में, मेरे से है ना जो ना मिलवा दिया स्वामी जी ने, बोले भैया देखो ये है ना ज्योतिष को ये जानते हैं, तो आप इनसे चर्चा करो। और वो मेरे से काफ़ी देर चर्चा हुई, फिर जो ना फिर रुके उस दिन, फिर और चर्चा करी। तो मैंने उनको ये तो सिद्ध किया कि भाई आपकी जो ये कालगणना जो ना 5,000 साल, ये तो गलत है। क्योंकि वो जो है ना हमारे ज्योतिष शास्त्र में उन्होंने ज्योतिष का भी अध्ययन किया था, तो मैंने उनको ज्योतिष के प्रमाण भी दिए कि आप जो गणना कर रहे हो ये देव वर्षों की गणना है, और देव वर्ष 360 सालों का, 360 जो मनुष्यों के जो साल हैं उतने सालों का एक देव वर्ष होता है। तो मतलब यदि देखा जाए ना, तो जो अभी जो गणनाएं जो बताई जा रही हैं सब देव वर्षों के आधार पर कर दी है उन्होंने, इन लोगों ने, और देव वर्षों से अब जो है ना इसमें मनुष्य वाले वर्ष के हिसाब से जोड़ दिया, तो ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। जैसे 4 लाख ना 4,32,000 साल का जो है ना जो है ये है कलयुग, और 4,32,000 साल का जो कलयुग है ये हमारे हिसाब से है, यदि इसको देव वर्षों के हिसाब से देखें तो 1,200 सालों का है। तो 1,200 सालों का जो है ना कलयुग है, 1,200 गुना जो है ना
360 करिए एक बार। चार लाख 32,000 साल है ना। तो ये 360 वर्ष जो ना, क्योंकि क्या है, काल गणना जब हम बड़ी काल गणना करते हैं तो हम बड़ी बड़ी काल गणना करते समय, मैंने उस समय पहले एक बार बताया था, चर्चा की थी ये, कि बड़ी काल गणना जब करनी है तो है ना, जो हमारा जो पैमाना है वो भी बड़ा होना चाहिए। जैसे हम छोटी चीज़ को नापते हैं तो सेंटीमीटर से नापते हैं, और बड़ी को नापते हैं तो फिर मीटर से नापते हैं या फुट से नापते हैं, और कोई ज़्यादा फिर उससे बड़ी चीज़ हो गई ना तो हम उसको फिर किलोमीटर में नापते हैं। अब यहाँ से दिल्ली कितनी दूर है तो सेंटीमीटर में कोई नहीं बताएगा, या इंच में कोई नहीं बताएगा, फुट में कोई नहीं बताएगा, किलोमीटर में बताएंगे। लेकिन यहाँ से सूरज की दूरी है, या यहाँ से सूरज की दूरी चलो पास में है, यहाँ से ध्रुव तारा कितनी दूर है तो फिर वहाँ पर प्रकाश वर्ष में बताएंगे। तो प्रकाश वर्ष जो है ना, मतलब प्रकाश वर्ष, अब एक प्रकाश वर्ष, तो अब ये पैमाना एक का जो हुआ ना, एक में कितने किलोमीटर आ गए, एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर, तो जो खरबों किलोमीटर हैं एक प्रकाश वर्ष में। तो जो जितनी दूर जाते हैं उतना हम अपने जो पैमाना है उसको बड़ा करते जाते हैं। ये एक सामान्य सी चीज़ है, स्वाभाविक सी चीज़ है। ऐसे ही काल गणना में जब हम जो ना छोटी है ना, छोटी अवधि को गिनते हैं तो हम जो ना कला में गिनेंगे, सेकंड में गिनेंगे, है ना, जो है ज़्यादा को गिनना है तो मिनट में गिनेंगे, और ज़्यादा को गिनना है तो फिर घंटों में गिनेंगे, और ज़्यादा गिनना है तो दिन में गिनेंगे, और ज़्यादा को गिनना है तो साल में गिनेंगे, मतलब महीनों में, महीने के बाद साल में, है ना। अच्छा, साल के बाद में जो ना और ज़्यादा को गिनना है तो साल को फिर कर दिया इन्होंने कि भैया जो ना 360, मतलब जो अपना ये एक साल है वो एक साल उसको बोलते हैं देव दिन, क्योंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जो है ना 6-6 महीने का रात और दिन होता है। 6 महीने दिन होगा, 6 महीने रात होगी, तो पूरा एक साल हो ही जाता है। मतलब जो एक साल है उस एक साल में एक दिन होता है पूरा। जैसे हमारे यहाँ पर दिन होता है तो मतलब एक दिन कितना है, एक दिन और रात मिला करके एक दिन, और वहाँ पर 6 महीने सूरज निकला हुआ रहता है और 6 महीने सूरज डूबता है, तो वहाँ पर भी वैसे ही दिन और रात है। तो उसको आधार बना करके देव दिन की कल्पना है। तो देव दिन एक वर्ष के बराबर देव दिन होता है, और 360 देव दिनों का एक वर्ष देव वर्ष कहलाता है। तो देव वर्ष, एक देव वर्ष मतलब मनुष्यों के 360 वर्ष, वही एक है ना देवताओं का वर्ष है, देवताओं का एक दिन है। हमारा एक वर्ष, देवताओं का एक दिन। तो ये काल गणना के आधार पर इसको छोटा करने के लिए, और ऐसे 360 देव वर्षों का, देव दिनों का एक देव वर्ष हो जाएगा। और देव वर्ष जो ना 1200 देव वर्षों का एक युग कलयुग होगा, और ऐसे कलयुग से डबल जो ना 2400 देव वर्षों का एक द्वापर युग होगा, और 3600 वर्ष का जो है ना, जो है एक त्रेता होगा, और 4800 वर्ष का एक है ना जो है ना सतयुग होगा। तो वो लोग जो काल गणना करते हैं तो द्वापर युग 2400 साल का बना करके, और फिर वो 5000 साल पे लाके टिका देते हैं कि भगवान राम को आए हुए 5000 साल हुए हैं। तो उनको मैंने जो है ना, जब देव वर्ष और उसकी जो बात बताई, गीता में भी उसका वर्णन है, देव वर्षों को लेकर के जो ना व्याख्या की गई है, और ज्योतिष शास्त्र में भी देव वर्ष की बात बताई है। तो जो है ये देवताओं का दिन, ऐसे ही ब्रह्मा जी का दिन भी हमने बना रखा है। ब्रह्मा जी का एक दिन जो है ना 4 अरब 32 करोड़ साल का है, ब्रह्मा जी का एक दिन है। और ऐसे ही ब्रह्मा जी जो है ना उतने समय की एक रात होती है, और ऐसे ब्रह्मा जी जो है ना मतलब जो है 360 ऐसे दिन जो होंगे 24 घंटे, उस उनके एक मतलब 4 अरब 32 करोड़ साल का दिन, 4 अरब 32 करोड़ साल की रात, मतलब 8 अरब 64 करोड़ साल का पूरा एक दिन हो गया ब्रह्मा जी का, 24 घंटे हो गए। और ऐसे 360 दिनों का एक ब्रह्मा जी का दिन, और ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं, मतलब 72,000 बार जो ना धरती जो ना मतलब जो है जो मतलब जो बताया प्रलय और है ना जो दिन होंगे, तो वो एक ब्रह्मा जी का दिन है। वो 31 नील 10 खरब 40 अरब साल बैठते हैं। तो ये ब्रह्मा जी का दिन है ना। और भी आगे गणना कर सकते थे भाई, इतनी गणनाएं भी बहुत, बोले भैया इतने में ना अपना काम पूरा हो जाएगा। तो है ना जो है
ये गणना के आधार पर देव दिन की जो कल्पना थी, उस कल्पना को आधार बना करके द्वापर को कम कर लिया, और द्वापर को कम करके और श्री राम को जो है ना 5,000 साल 6,000 साल का बिठा दिया कि 6,000 साल पहले थे, है ना। बाकी जो ये कहते हैं भैया कि 2-3 हज़ार साल पहले जो है ना, मतलब लोग बहुत ही ज़्यादा वो थे, यूँ थे, है ना, जो है, और उससे पहले का इतिहास मिलता नहीं है। तो अब तो मिलने भी लग गए हैं। और ये जो है ना, जो है ना कि बंदर से आदमी बन गए हैं, ये बन गए हैं, ये बहुत तर्क रही, मतलब उसमें कोई तर्क नहीं है। उसको कभी मैं ना डार्विन की जो थ्योरी है, वो उस थ्योरी के ऊपर कभी मैं चर्चा करूँगा, उस वो बिल्कुल है ना तर्क से परे है, तर्क से बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जाएगी वो चीज़। तो इसलिए जो ना वो थ्योरी भी है ना, जो जी ना। जी डार्विन की थ्योरी तो वैसे भी छिन्न भिन्न है स्वामी जी, साइंस से भी छिन्न भिन्न है। जी वो जो बता रहे हैं कि वो डीएनए और जो है ये मिलता ही नहीं है स्वामी जी, मतलब जो है ना पूर्ण डीएनए जो इस एक कोशिकीय जीव से जो है, मतलब जो है बहुत बहुत कोशिकीय जीव बने, जो अमीबा पैरामीशियम और अन्य जो जीव रहे, तो उनके जो जेनेटिक जो है उसका मतलब अंश जिस हिसाब से डार्विन की थ्योरी बता रही है उसमें आता ही नहीं है स्वामी जी। तो वो तो साइंस ने भी फेल कर दी है, पर अब जी चूंकि क्या है प्रचलन वैसे ही बनाया है, तो साइंस भी उसी टाइप से चलता है, मतलब वो थोड़ा तोड़ मरोड़ को उसको वैसा ले लेता है। जी स्वामी जी ठीक है ना। तो अभी और किसी के प्रश्न भी हैं? हाँ हाँ, दोनों माताओं का प्रश्न है। जी माता जी, पहले किशन माता जी पूछ लीजिए, उन्होंने पहले हाथ उठाया था। ओम गुरु जी। जी माता जी। मैं ये कह रही हूँ, जैसे राम ने ही जन्म लिया है कृष्ण का, ये सच है क्या, ऐसे बोलते हैं? अब माता जी इस विषय में तो मैं ज़्यादा है ना, जो है ना, वो नहीं जाऊँगा कि ये सब चीज़ें जो है ना। क्यों, अगर अगर राम जन्म लेते तो राम तो जन्म नहीं ले सकते ना, क्योंकि उन्हें बहुत तप करा, तो वो तो सब चीज से छूटे हुए थे। हाँ, मुक्त हो गए तो थे। आपने मुक्त थे वो, तो वो जन्म कैसे ले कृष्ण का? हाँ, योग दर्शन के ये हिसाब से बात तो ना, जिसके दग्ध नहीं ले है ना, क्लेश दग्ध हो गए हैं, तो सकते। उसका जन्म नहीं हो सकता, है ना। यही तो मैं सोच दिया, जैसे लोग हाँ, झूठ बोलते हैं, फिर इसका मतलब। नहीं माता जी, पर झूठ बाबू उनको ये विषय जो है ना, ये ज़्यादा उठाने लायक विषय नहीं है माता जी, इसको ज़्यादा मत उठाया करो आप, है ना। कोई यूं कहे भैया राम ही पर कृष्ण बन महाराज जी करके आ माता गए जी थे, तो फिर विद्वान आगे तो हुए कोई होगी, या बात तो नहीं, हम पतो लोग लग रहे क्या हो। है। माता जी विद्वान तो होगी, वो तो पतो लग रहे हो मन के लाशों में। हाँ माता जी जो है ना। एग्जाम तो नहीं है, लेकिन ये सभी लोग बोलते हैं कि कृष्ण राम मरे, राम और कृष्ण एक ही चीज है। वो मरे तब जन्म लिया कृष्ण ने, तो ये तो झूठ बात है फिर अपने इससे तो नहीं माता जी, इसमें क्या सम्यक है, दर्शन। अवतारवाद की बात जो नहीं मानेंगे ना, वो तो इस अपने आप इस बात को ना खंडित कर देंगे। और जो अवतार को मानते हैं वो तो मानेंगे ही, अपन उनको अभी इतनी जल्दी नहीं समझा सकते। वो तो जो है धीरे धीरे वो जैसे जैसे उनको ज्ञान होगा, वैसे वैसे चीज़ है ना वो हटेगी। ईश्वर हाँ, तत्व योग का जो ना, दर्शन। ईश्वर तत्व का जो ज्ञान है ना, कि वो निरतिशय ज्ञान वाला है, उसके ना साम्यातिशय विनिर्मुक्त है, उसके बराबर कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, है ना। और मतलब वो क्रिया रहित, है ना, वो अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर नित्य पवित्र जो है ना। तो जो है ना, उसके जो गुण है वो जब पता चलेंगे ना, तो धीरे धीरे वो अवतारवाद अपने आप ढीला हो जाएगा, वो है तो अब ना। तक जी बात नहीं है। माता, हाँ जी जी, परमेश्वरी देवी जी माता जी। हाँ गुरुदेव नमस्ते। नमस्ते माता जी। जी गुरुदेव, मैं ये जानना चाहती हूँ कि 50 के बाद एक माता अपने कर्तव्य या अपने धर्म का पालन कैसे करेगी? इस पे चर्चा कभी और करेंगे माता जी ना, बड़ा विषय, बड़ा प्रश्न है आपका ये। गुरुदेव मेरे लिए एक्स्ट्रा समय निकालना है, और मैं जीवन में देखो मैं गोडे टेक के बैठ गई हूँ, और गुरुदेव मेरे को संन्यास दे दो, मैं धर्म का पालन करना चाहती हूँ, मैं धर्म समझती हूँ इस बात। नहीं माता जी, अभी सन्यास के लायक जब जिस दिन बनेंगी ना आप, तब दूंगा, है ना। बाकी देखो, मैं योग दर्शन के समय में जो समय देता हूँ ना, इस समय में जितनी बात बताऊंगा, मैं सामान्य समय में नहीं बता पाऊंगा। सामान्य समय में कोई मुझसे पूछेगा ना, तो सबको लगेगा भैया ये तो महाराज जी तो मूर्ख ही हैं, है ना। इस समय आप कोई लोग जो बात नहीं, पूछोगे ना, वो पूछ आप लेना ना। बाकी मैं उस समय, बाकी समय में जो है ना, क्योंकि क्या काम भी बहुत सारे होते हैं माता जी। और अभी तो जो है, कल मैं अयोध्या जाऊंगा, तो सुबह सुबह निकल जाऊंगा 4 बजे, कल पाठ नहीं चलेगा ना, तो हाँ जी जी। जी।
अब ना आप कार्यक्रम करेंगे ना अपने आप गुरुदेव आश्रम में, जब दे देना गुरुदेव मेरे पास। हाँ जी, कार्यक्रम से इच्छा है गुरुदेव। नहीं, अभी नहीं माता जी। अब स्वामी जी पाठ कब चलेगा, वही मतलब फरवरी में या बीच में, आप कुछ बताना हाँ, चाहेंगे? एक वो आपकी जो एक बार अविद्या का जो स्वरूप है ना, उस पर तो चर्चा एक बार करेंगे, फिर फरवरी के मतलब 25 फरवरी के बाद चलेगा फिर। संतो आपने कहा था कि नववर्ष पे भी बोलना था ना, तो थोड़ा सा उस पे भी ले लेना, जैसा आपको ठीक नववर्ष, लगे, नहीं तो बाद में नववर्ष जो ना आएगा ना, नववर्ष अपना जो, जी जी, उस समय बोलेंगे फिर। प्रतिपदा को, हाँ, प्रतिपदा चैत्र को। शुक्ल प्रतिपदा को। हाँ जी, ठीक है जी, ठीक ठीक है। है।